हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हां, आपको बता दें 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस खास दिन पर सरकारी दफ्तरों में हाफ डे वर्क का निर्णय लिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा, अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक के अवसर पर 22 जनवरी को सभी केंद्र सरकार के कार्यालय आधे दिन के लिए बंद रहेंगे। दफ्तरों को आधे दिन बंद रखने का फैसला भक्तों की भारी भावनाओं को देखते हुए लिया गया है। आम आदमी पार्टी नेता अशोक तंवर ने पार्टी से गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। तंवर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखे लेटर में यहां इस्तीफा में अपना त्याग पत्र सौंप दिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि तंवर ने कहा, मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए और कांग्रेस के साथ आपके जाने के कारण मेरी नैतिकता मुझे हरियाणा के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन पद पर बने रहने की अनुमति नहीं देती। ऐसे में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अन्य सभी जिम्मेदारियों से मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के भतीजे योगेंद्र राय के बेटे पर पटना में एक अधिकारी को पीटने का आरोप लगा। इस पूरे मामले में रूपमसुर थाने की शिकायत में दर्ज हुई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इस घटना के बाद कैमरे पर आकर नागेंद्र राय ने अपने बेटे पर लगे आरोप पर सफाई दी। गुरुवार को एबीपी न्यूज के इस आरोप से जुड़े सवाल किए, जिस पर लालू के भतीजे ने अपनी बात रखी और साजिश रचने का आरोप लगाया। पाकिस्तान और ईरान के बीच हालिया तनाव की वजह आतंकवादियों को पनाह देना है। दोनों देश एक दूसरे पर आतंकी संगठनों को पनाह देने का आरोप लगाते रहते हैं। इसी क्रम में ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और फिर इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान और ईरान तनाव और भूतपूर्व दौर पर गुजर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच कितना अंतर है। ईरान की कुल आबादी 8,75,90,000, वहीं पाकिस्तान में 24,76,00,000 लोग रहते हैं। जनसंख्या के लिहाज से पाकिस्तान की आबादी ईरान से ज्यादा है। सरकारी बंगला खाली करने के मामले में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और साथ ही साथ आपको बता दें 16 जनवरी 2024 को सरकारी बंगला खाली करने से जुड़ा एक नोटिस मिला था। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस गिरीश कटपालिया के बेंच के सामने उनका मामला लिस्ट किया गया है। दुनिया में चौतरफा मंदी फैली हुई। रूस यूक्रेन का युद्ध पिछले लगभग 2 साल से चल रहा है और 3 महीने से अधिक हो गया है। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है कि पूरी दुनिया में आर्थिक मदद आ सकती है। हालांकि इस बीच भारत के लिए कुछ अच्छी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार यानी 17 जनवरी को भारत की जीडीपी के बारे में बात करते हुए बताया, भारत की अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष 24 से 25 में 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अविक्त मुसवेंद्र सरस्वती ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को पत्र लिखा। इस पत्र में अविमुक्तेश्वर नाथ सरस्वती ने सवाल उठाया कि राम मंदिर परिसर में अगर कोई नई मूर्ति की स्थापना होगी तो रामलला विराजमान का क्या होगा। शंकराचार्य ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज को लिखे पत्र में कहा, समाचार माध्यमों से पता चला है कि रामलला की मूर्ति किसी स्थान विशेष राम मंदिर परिसर में लाई गई। मध्य प्रदेश से अब मोहन सरकार लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। इस बार फोकस विशेष पिछड़ी जनजाति को लेकर क्षेत्रों में राज्य सरकार अगले 3 स्थानों पर 5,000 करोड़ रुपयों के काम करने जा रही है। आने वाले 2-3 महीनों में भी इन इलाकों में तेजी से काम होंगे। सीएम मोहन यादव के सामने लोकसभा चुनाव जिताने की चुनौती है। बीजेपी ने राज्य की 29 में से 29 सीटें जीतने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों को शुद्ध पानी मुहैया कराने में जल जीवन मिशन ने लंबी छलांग लगाई है। राज्य के 75% ग्रामीण तक नल से शुद्ध जल की आपूर्ति से जोड़ दिया गया है। बुधवार को भारत सरकार की रेटिंग में उत्तर प्रदेश में 75% नल कनेक्शन देने वाले राज्यों की सूची में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में परिवार को शुद्ध पानी पहुँचाने का लक्ष्य है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। सरकार ने किसानों की लंबे समय से चल रही मांग को देखते हुए एक बार फिर गन्ने का भाव बढ़ा दिया है। इस बार गन्ने के भाव में 20 रुपये का इजाफा किया गया। योगी सरकार ने बीते 7 सालों में गन्ने के मूल्य में कुल 55 रुपये की बढ़ोतरी की। यह बढ़ोतरी 3 बार में की गई है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के एक पुराने वीडियो को गेमिंग ऐप द्वारा हाल ही में अपने प्रमोशन के लिए गलत इस्तेमाल किया गया था। इस मामले में सचिन द्वारा एक्स पर पोस्ट करने के बाद आईटी के केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी जवाब दिया था और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। इस मामले पर अब मुंबई की साइबर पुलिस ने एक्शन लिया और इस मामले की आरोपी गेमिंग ऐप के खिलाफ FIR भी दर्ज की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राम मंदिर, भगवान हनुमान, भगवान गणेश, केटोराज, जटायु और मां सबरी पर कुछ 6 डाक टिकट जारी की है। यह सभी हमें भगवान श्री राम, भारत की संस्कृति के बारे में बताएगी। पीएम मोदी ने विशेष भारत पोस्टल स्टाम्प के साथ विश्व भर के देश अमेरिका, सिंगापुर, कनाडा, न्यूजीलैंड, संयुक्त राष्ट्र और कंबोडिया द्वारा भगवान राम पर जारी टिकट की एक पुस्तक का भी विमोचन किया है। पंजाब के कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। ड्रग्स के जुड़े केस में उन्हें मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत ने पंजाब सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। खैरा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। इसके बाद पंजाब सरकार जमानत रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई। उसने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर कहा कि खैरा मामले को प्रभावित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने साफ किया है कि अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े निर्माण कार्य में केंद्र सरकार का एक पैसा नहीं लगा है। यह मंदिर आम लोगों के रुपयों से बन रहा है। गुरुवार को ये बातें उन्होंने उन सियासी आरोप को लेकर कही जिनमें कहा गया कि राम मंदिर का उद्घाटन समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सियासी कार्यक्रम है। उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें कि समन भेजा था। हालांकि पिछले 3 बार की तरह इस बार भी केजरीवाल जांच एजेंसी के दफ्तर नहीं पहुंचे। ईडी दफ्तर के बजाय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल त्यागराज स्टेडियम में आयोजित एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच का नतीजा 2 सुपर ओवर खेल जाने के बाद खेला निकला। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला डबल सुपर ओवर था। इस मैच के साथ ही टीम इंडिया के 2 खिलाड़ियों के नाम एक खास लिस्ट में शामिल हो गए। ये दोनों खिलाड़ी अपने करियर में दूसरी बार डबल सुपर ओवर का हिस्सा बने। 22 जनवरी देश व प्रदेश के लिए बहुत खास दिन बनने वाला है। जी हां, इस दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना। इसके आयोजन की तैयारी सरकार व मंदिर ट्रस्ट ने मिलकर पूरी की। इस दिन जिले के चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी दुरुस्त है। इसे लेकर योगी सरकार ने हाल ही एक फैसला लिया है कि इस दिन पूरे प्रदेश से मांस, मछली व मदिरा की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। जानकारी के लिए बता दें कि राम मंदिर में रामलला का गर्भगृह प्रवेश हो गया है। कैश फॉर क्वेरी मामले में निष्कासित लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पिछले साल 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित किए गए मोइत्रा को पहले आवंटन रद्द होने के बाद 7 जनवरी तक घर खाली करने के लिए कहा गया था। महुआ मोइत्रा के वकील ने कहा है कि इस घर खाली कर दिया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि इस हाई कोर्ट में महुआ की सरकारी आवास को खाली करने के नोटिस को चुनौती दी है। ओलंपिक में भारत को पदक दिलाने वाली पहलवान साक्षी मलिक एक बार फिर से भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रधान बृजभूषण शरण सिंह पर बरसी है। पहलवान साक्षी मलिक ने एक बार फिर से बृजभूषण शरण सिंह पर निशाना साधा। हरियाणा के बहादुरगढ़ में कांग्रेस नेता राजेश जून के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची साक्षी मलिक ने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ के सस्पेंशन के बाद भी बृजभूषण का आदमी सरकार को उंगली कर रहा है। दक्षिणी केरल जिले के एक छोटे से गांव में गुरुवार की सुबह घंटों नाटकीय ड्रामा देखने को मिला, जब एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए घर की मांग के साथ साथ केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और अभिनेता राजनेता सुरेश गोपी से मिलने की मांग करते हुए हाई वोल्टेज टावर पर चढ़ गया। स्थानीय लोगों के अनुसार कट्टाचीरा के समीप यह व्यक्ति सुबह 6 बजे टावर पर चढ़ गया और पुलिस, अग्निशमन कर्मी और पंचायत अधिकारियों की कोशिश के बाद भी नीचे उतरने से इनकार कर दिया। भारतीय युवा कांग्रेस नेता श्रीनिवास वीवी के खिलाफ उत्पीड़न के आरोप लगने वाले पूर्व युवा कांग्रेस नेता अंगिका दत्ता ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के राज्य में प्रवेश करने पर असम के शिवसागर में विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व युवा कांग्रेस नेता अंगिका दत्ता ने असम के शिवसागर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के राज्य में प्रवेश करने पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा, मुझे निष्कासित कर दिया गया क्योंकि मैंने एक उत्पीड़क के खिलाफ न्याय मांगा। बता दें, बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों में से 3 ने जेल अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोषियों के वकील द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए उनकी याचिका का उल्लेख करने के बाद सुप्रीम कोर्ट याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को फैसला देते हुए बिल्किस बानो दुष्कर्म और उसके परिजनों की हत्या के मामले में समय से पहले बरी किए गए 11 दोषियों को दी गई रिहाई को रद्द करते हुए उन्हें 2 हफ्ते में जेल में आत्मसमर्पण करने के लिए आदेश जारी किया था।
जब से ईपीएफओ ने आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए अमान्य करार दिया है, आम यूजर्स के लिए दिमाग में कई तरह का सवाल खड़ा हो रहा कि क्या अब आधार कार्ड का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि इस पर यूआईडीएफआई का क्या कहना है और इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। आधार कार्ड को लेकर ईएफओ ने जब से ये बात फैसला कि आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ और ईएफओ ने क्या कहा है, इस पर यूआईडीएफआई का आधार कार्ड की ज़रूरत है। ईएफओ के मुताबिक बर्थ सर्टिफिकेट की मदद से ये बदलाव किया जा सकेगा। साथ ही किसी सरकार, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से प्राप्त मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जा सकेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ टोंक के वनस्थली विद्यापीठ में आयोजित कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 10 साल में देश बदला है। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझते, इसलिए लोग सोचते हैं कि यह हमसे अलग कैसे है। जी हां, आपको बता दें, देश में एक बार फिर शादी ब्याह समेत तमाम तरह की शुभ कार्य की शुरुआत हो चुकी। मांगलिक कार्यों के शुरुआत के बीच एक बार फिर सोना और चांदी की कीमत में गिरावट देखी जा रही है। लगातार दूसरे दिन है जब सोने और चांदी की कीमत में एक साथ गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें, मौजूदा समय में लाभार्थियों को हर किस्त में 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। पहली किस्त को लेकर 15वीं किस्त तक के किसानों को 2000 रुपये का लाभ मिला, जो सीधा उनके बैंक खाते में भेजा गया। इन दिनों इस बात की चर्चा तेज है कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत मिलने वाले किस्त के पैसे बढ़ोतरी हो सकती है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सम्मान निधि को बढ़ाया जा सकता है। 2000 से अब 4000 रुपये मिल सकते हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।